अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र क्यों तलाश कर रहे हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ वाक़ई है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में क्या फ़रमाया था कि अगर उनको मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मिल जाए तो वो क्या करेंगे? हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर मबूस किए गए नबी थे। असल मुल्क फ़लस्तीन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र जाने के बाद अयूब अलैहिस्सलाम की औलाद ने मिस्र में ज़िंदगी बसर की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं मुहाजिरीन में से एक ख़ानदान में पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिली। सभी जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किस तरह कलमा हक बयान किया और फ़िरौनियों को निस्तो नाबूद कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या इस तरह मज़कूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, मौत का फरिश्ता खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, परवरदिगार की तरफ से पैगाम अजल को कबूल फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको तमाचा रसीद कर दिया जिससे उसकी आँख पर शदीद चोट लगी। फरिश्ते ने बारगाह इलाही में जाकर शिकायत की, अल्लाह तेरा बंदा मौत नहीं चाहता, उसने मेरे तमाचा रसीद कर दिया। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी आँख फिर दुरुस्त हो गई। हुक्म मिला, मूसा अलैहिस्सलाम के पास दोबारा जाओ और कहो कि अल्लाह का ये इरशाद है कि किसी बैल की कमर पर आप अपना हाथ रखें, इतने बाल आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, हर एक बाल की निस्बत से आपकी उम्र में 1 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का पैगाम सुनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, या इलाही उसके बाद क्या अंजाम होगा? तो जवाब मिला, आखिरकार फिर मौत है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अगर तवील से तवील ज़िंदगी का नतीजा मौत है तो वो शय आज ही क्यों ना आ जाए। और दुआ की, इलाहुल आलमीन इसी वक्त में अर्ज़ मुक़द्दस से करीब कर दे। क़ससुल अंबिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत का जिक्र इस तरह पाया जाता है, आप अलैहिस्सलाम फरिश्तों की एक जमात के पास से गुजरे, उनको देखा कि वो एक कब्र खोद रहे हैं जिसमें खुशबू की लहर बाहर को आ रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसी कब्र पहले नहीं देखी थी। मूसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास गए, उनसे पूछा, तुम ये कब्र किसके लिए खोद रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि हम ये कब्र अल्लाह ताला के एक नेक पैगंबर के लिए खोद रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं तो आप इस कब्र में दाखिल हो जाएं, इसमें लेटकर अपने रब की तरफ लौट जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के बताए हुए तरीके पर अमल किया। आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा कर गए। फरिश्तों ने आप अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा करके आप अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। नाज़रीन, यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानते हैं और जगह जगह खुदाई करके वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र तलाश कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र पोशीदा है। मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है, इस बारे में मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शब मेराज में सुर्ख रेत के टीले के पास मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरा तो वो अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। कसीर अहमर उर्दू में एक पहाड़ का नाम है। इस हदीस से ये साबित होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र उर्दन में वाक़ई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं उस जगह होता तो मैं तुमको मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का निशान दिखाता कि वो सुर्ख टीला कुसैब अहमर के करीब इस जगह दफन है। अरीहा में सुर्ख टीले के करीब एक कब्र है जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताया जाता है। इस अक़वाल के मुकाबले में ये कौल सही है, इसलिए कि मैदान ती के सबसे करीब वादी मुक़द्दस का इलाका अरीहा की बस्ती है। इसी जगह वो कुसैब अहमर सुर्ख टीला वाक़ई है जिसका जिक्र हदीस में आया है। एक रवायत के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मिस्र और शाम के एक मैदान ती में है जिसको वादी सीना भी कहते हैं। एक और रिवायत में है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान ती से गुजर रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और अपनी कौम को भी यही तरगीब दी थी कि मुझे बैतुल मक़दस में दफन करना। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुछ इल्म नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर यहूदियों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में इल्म हो जाता तो ज़रूर वो दोनों भाइयों को अपना खुदा मान लेते। इसराइलियों का ये मानना है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़लस्तीन या यरूशलेम के करीब दफनाया गया था।
उनकी कब्र मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द है। इसलिए यहूदियों ने फ़लस्तीन के कब्जे के बाद मस्जिद अक्सा के करीब कई जगहों पर खुदाई की, लेकिन उनको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में कोई इल्म ना हो सका। यहूदियों ने मस्जिद अक्सा के हर तरफ खुदाई की है, लेकिन उन्होंने मस्जिद के बाएं तरफ अभी तक खुदाई नहीं की। माहिरीन का कहना है अगर उन्होंने मस्जिद के बाएं जानिब खुदाई करने की कोशिश की तो पूरी मस्जिद ही उन पर आग गिरेगी। इसके बारे में किसी को इल्म नहीं हो सका कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, जिसके बारे में अल्लाह ताला के सिवा किसी के इल्म में नहीं है। तारीखी मकामात तो दुनिया भर में बेशुमार हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और उनकी कब्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उर्दन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक ऐसी कई चीज़ें और मकामात मौजूद हैं जो कि आने वाले लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक जानने की जुस्तजू पैदा करते हैं। उर्दन में जबल नेबू पहाड़ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से मुमासलत रखता एक असा भी मौजूद है। ये इस बात की तरफ निशानदही करता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा कितना बड़ा और ताकतवर था। जबल नेबू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आखिरी मुकाम है जहाँ वो मिस्र से अपनी कौम को लेकर आए थे। बड़े बड़े पत्थर, ब्राउन रंग से बने पत्थर इस बात की निशानदही करते हैं कि यह मुकाम काफ़ी पुराना है, जहाँ काफ़ी अरसे से लोगों का गुजर होता है। फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस के सामने मौजूद जबल नेबू की बनावट कुछ इस तरह की है, जहाँ से फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस साफ तौर पर दिखाई देता है। जबल नेबू का मुकाम दिलफरेब मंजर से मुज़य्यन है। यहाँ से खड़े होकर जहाँ तक निगाह जाती है पहाड़ और दरिया ही नज़र आता है। उर्दन और फ़लस्तीन के मकामात यूँ भी इस्लामी तौर पर काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। आसमान पर छाए बादल, पहाड़ों पर मौजूद सब्ज़ और महसूस की जाने वाली हवा इसकी तरफ इशारा करती है कि इस मुकाम की अहमियत कहीं ज़्यादा है। और मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से मुतल्लिक कहा जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र इसी इलाका में कहीं मौजूद है। अल्लाह निगहबान।